शिल्पी कह रही हैं, प्रिय आचार्य जी प्रणाम। गीता आदि ग्रंथों को दूर से ही पढ़ने का मन करता है। करीब से पढ़ने पर शांति की जगह अशांति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार का मूल कृष्ण ही हैं। कबीर साहब भी कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। पर ये बात मेरे दैनिक जीवन में उतर नहीं पाती। बुरा लगता है कि जो शांति सर्वत्र ही है वो मेरे जीवन में क्यों नहीं दिखती। कह रही हैं, इसी प्रकार अन्य श्लोकों में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी यह त्रिगुणमयी माया अति दुष्कर है, परंतु जो केवल मुझको ही भजते हैं वो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, वो इस माया को जीत जाते हैं। तो आचार्य जी सर्वत्र भी हैं और ढके भी हैं। कृपया इस बात को और निरंतर भजने की बात को जिंदगी के तल पर लाकर समझाइए। ठीक, प्रश्न का सार समझ गए हैं? पूछा है कि अगर हैं सर्वत्र तो मुझे ही क्यों नहीं दिखते, और कहा है कि निरंतर भजना क्या होता है। कह रही हैं, जितना शास्त्रों को पढ़ते हैं उतना खींच उठती है। किस बात पर? कि शास्त्र कहते हैं कि वो ही वो है, तत्व ही तत्व है मात्र। कृष्ण तत्व के अलावा अन्यत्र कहीं कुछ नहीं। और कह रही हैं, मैं तो माया में फंसी हूँ, मुझे तो कृष्ण कहीं दिखते नहीं। तो ये बात कुछ जमी नहीं। इसी तरह गीतिका ने कहा है 7वें अध्याय का 13वां श्लोक उद्धृत करते हुए कि आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, श्री कृष्ण ने तो माया को भी अपना कहा है और उससे तरने की भी बात कर रहे हैं। कितनी सरलता से श्री कृष्ण को माया और सत्य अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग समझ आ रहे हैं। तो आचार्य जी, मेरा प्रश्न है कि मुझे माया तो बहुत साफ साफ दिखाई देती है, पर कभी भी कहीं भी श्री कृष्ण क्यों नहीं दिखाई देते? ठीक, कुछ महत्वपूर्ण श्लोक हैं जिनको अगर भज लिया तो तर जाएंगे। उनको मैं आपके सामने कहता हूँ। जिन श्लोकों को मैं भी कहूँगा उनको ध्यान में रखिएगा। आज की पूरी चर्चा में वो बार बार प्रासंगिक सिद्ध होंगे। तीसरा श्लोक 7वें अध्याय का ही, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। एक की बात कर दी गई। 999 क्या कर रहे हैं ये भी याद रखिएगा। एक क्या करता है? श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए यत्न करता है। 999 को तो इस श्लोक में उल्लेख के लायक भी नहीं समझा गया, पर हमारे आपके लिए ज़रूरी है कि हम याद रखें कि वो 999 क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हजार में से कोई एक तो है जो सच्चाई और मुक्ति के लिए यत्न करता है, और निश्चित रूप से वो सुपात्र है,
उसका उल्लेख श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कर दिया। 999। ये एक तो बहुत दूर का तारा है, पता नहीं, 999 को याद रखिएगा। उसको गौर से देख लिया तो उस 999 वाली भीड़ से अलग होना संभव हो पाएगा। और फिर उन यत्न करने वालों में से भी कोई एक मुझे जान पाता है अर्जुन। हजारों में कोई एक होता है जो यत्न करता है, और उन यत्न करने वालों में से भी यदा कदा ही कोई मुझे जान पाता है। इसको याद रखेंगे। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इनको आप जानते हैं क्या है? पंचभूत है। ठीक, कृष्ण 5 पर नहीं रुक रहे, वो 3 और जोड़ रहे हैं। मन, बुद्धि और अहंकार एक ही श्रेणी पर ला दिया, एक ही तल पर खड़ा कर दिया सबको। कह रहे हैं ये मेरी 8 अंगों वाली प्रकृति है। अष्टांग और कुछ आपको याद रहे न रहे, 8 अंगों वाली इस प्रकृति को याद कर लीजिए। इसको श्री कृष्ण नाम देते हैं अपरा प्रकृति या हीन प्रकृति। 5 को नहीं, 8 को। 8 में क्या क्या शामिल हैं? मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार किसके तुल्य खड़े हैं? मिट्टी, धूल, पानी, आग, हवा। ये क्या कह गए कृष्ण? बुद्धि पर तो बड़ा नाज है आपको, हर चीज में दिमाग लगाते हैं, बात बात में खोपड़ा घुमाते हैं। और क्या बता गए श्री कृष्ण? ये जो तुम्हारा अहंकार है, चित्त है पूरा, मन, बुद्धि, अंतःकरण के सब भेद, ये किस कोटि के हैं? पंचभूत ना बोलो, ऐसा लगता है कोई बड़ी दूर की, बड़ी शास्त्रीय, बड़ी महिमावान बात कह दी है। बोलो धूल, मिट्टी, कीचड़, हवा, पानी, आग, आकाश, पत्थर। अलग नहीं है, एक है। और फिर कहते हैं ये सब तो प्रकृति ही है। और प्रकृति में भी ये कौन सी प्रकृति है? निचले तल की, अपरा। अपरा। फिर कहते हैं एक दूसरी भी प्रकृति है जिसको तुम पुरुष नाम से जानते हो, उसको कह रहे हैं परा प्रकृति। गीता में बहुत कुछ है जो चमत्कारिक है। गीता में बहुत से श्लोक हैं जो गीता की पहचान ही बन गए हैं। पर श्री कृष्ण के इस उद्घाटक वक्तव्य को अभी तक हम वो महत्व दे नहीं पाए हैं जिसका ये अधिकारी है। हमारी अज्ञानता है ये। जो बात यहाँ कृष्ण समझा रहे हैं अगर हम समझ जाएं तो ये जो प्रश्नों का ढेर है बचेगा कहाँ? और जिसको हम संसार कहते हैं और संसार की समस्याओं का जो पूरा पहाड़ है वो बचेगा कहाँ? दोहराइए मेरे साथ। मन, बुद्धि, अहंकार क्या है? मिट्टी और धूल और पानी, आग और हवा, अर्थात जड़ पदार्थ।
जिसको आप चैतन्य समझ रहे हो वो चैतन्य है ही नहीं, वो जड़ है बिल्कुल। अपरा है वो। अपर समझते हो? अभिन्न। किससे अभिन्न? जड़ से ही अभिन्न। अब 3 कोटियां हो गई, 3 श्रेणियां हो गई। तीन श्रेणियां किसके लिए? ये किसके लिए की बात बहुत महत्वपूर्ण है। मुझसे जब भी चर्चा करें तो ये पूछते रहा करें, स्वयं से भी और मुझसे भी। किसके लिए? किसके लिए 3 श्रेणियां हैं? अहम के लिए, आप के लिए। वो जो कहता है, क्या कहता है? मैं, उसके लिए 3 श्रेणियां हो गई। निम्नतम श्रेणी कौन सी हुई? अपरा प्रकृति। मैं का काम क्या? साथी तलाशना। मैं का काम क्या? साथी तलाशना। मैं का काम क्या? जुड़ने के लिए कोई पहचान तलाशना। तो मैं को 3 कोटियां उपलब्ध हैं जुड़ने के लिए, जिसमें से निम्नतम है अपरा प्रकृति। मैं जुड़ सकता है आग से, पानी से, मन बुद्धि अहंकार से। उससे ऊपर की कोटि है परा प्रकृति। परा प्रकृति है दृष्टा मात्र होना, जुड़ना नहीं, दृष्टा मात्र होना। अलग हो गए पर हो अभी भी प्रकृति। देखना भी काम किसका है? प्रकृति का। जिसको अवलोकन कहते हो वो भी साक्षित तो नहीं है, वो भी काम किसका है? प्रकृति का। बस वो जरा ऊंचे दर्जे की प्रकृति है तो उसको नाम दे दिया। श्री कृष्ण के देखे पुरुष कोई है ही नहीं, एक ही पुरुष है, उसका नाम है कृष्ण। बाकी सब प्रकृति ही प्रकृति है। जिसको आप प्रकृति बोलते हो वो तो प्रकृति है ही, जिसको आप पुरुष बोलते हो वो भी प्रकृति मात्र है। पर आप चूंकि प्रकृति पुरुष का खेल चलाते हो तो श्री कृष्ण कहते हैं देखो है तो दोनों ही प्रकृति, पर चलो तुम्हारे लिए एक को अपरा प्रकृति और एक को कह दो परा प्रकृति। तो मैं का दूसरा ठिकाना है परा प्रकृति, मैं का तीसरा ठिकाना है कृष्ण मात्र, कृष्ण तत्व। जिसको सत्य कह लो, जिसको कृष्णत्व कह लो, जिसको आत्मा कह लो, जिसको ब्रह्म कह लो। और बुद्ध में आस्था हो तो जिसको कह दो कुछ नहीं, शून्य मात्र, मौन। मैं को जुड़ने के लिए 3 कोटियां अर्थात 3 विकल्प उपलब्ध हैं। बोलो कौन कौन से? निचला सबसे अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति में क्या क्या आ गया? पंचतत्व आ गए तुम्हारे, और साथ में वो आ गया जिससे तुम हमेशा ही जुड़े रहते हो, मन बुद्धि अहंकार। उससे ऊंचे उठे तो मैं किससे जाकर जुड़ सकता है? साक्षी नहीं, दृष्टा से। उस दृष्टा को कृष्ण क्या कह रहे हैं? परा प्रकृति। उसमें कम से कम इतना वैराग्य तो आया है कि वो जड़ को जड़ की तरह देख पाता है, मन को मन की तरह देख पाता है, कह पाता है कि बुद्धि काम कर रही है। ये नहीं कहता कि मैं काम कर रहा हूं। वो कह पाता है अरे अहंकार को बड़ी चोट लग रही है, नहीं कहता है कि मुझे चोट लग रही है। पर यह कह पाना भी अध्यात्म का शिखर नहीं है, ये भी मात्र दूसरी कोटि है। उच्चतम कोटि तब है जब हम कृष्ण में ही, आत्मा में ही
पूरी तरह से लीन हो जाए। समझ रहे बात को? हम में से अधिकांश लोग किस तल पर वास करते हैं? हम बिल्कुल निचले तल्ले पर रहते हैं। क्यों रहते हैं ये भी समझ लीजिए। हमें दिखाई ही नहीं देता कि मन पत्थर है, हमें दिखाई ही नहीं देता कि मन पानी है, हमें दिखाई ही नहीं देता कि मन धुआं और बादल है। क्रांतिकारी वक्तव्य है श्री कृष्ण का, जब वो मन बुद्धि अहंकार को भी धुआं बादल पानी पत्थर के तल पर रख देते हैं। जब वो तोड़ ही देते हैं हमारा भ्रम, तोड़ ही देते हैं हमारी धारणा कि हम चैतन्य हैं। हम चैतन्य नहीं हैं, हम पत्थर हैं। हम अगर अहम के तल पर जी रहे हैं, मन के तल पर जी रहे हैं, बुद्धि के तल पर ही जी रहे हैं, तो हम किसके तल पर जी रहे हैं? पत्थर और पानी के तल पर। तो फिर हमें अधिकार क्या है ये कहने का कि पत्थर और पानी तो जड़ हैं और मैं चेतन हूं? पर हम ऐसा ही कहते हैं ना। पत्थर और पानी माने क्या? पदार्थ। पदार्थों में क्या होती हैं? मात्र रासायनिक घटनाएं। और वैसा ही हमारा हाल है। हम रसायन के तल पर ही तो जीते हैं, हम रसायन के ही तल पर जीते हैं। हम जिसको चेतन मान बैठे हैं वो चेतन है ही नहीं। बुद्धि चेतन नहीं है, बुद्धि पदार्थगत है, बुद्धि पत्थर पानी है, बुद्धि अणु परमाणु का खेल है, बुद्धि कोशिकाओं में निहित सूचना है। बुद्धि चैतन्य कैसे हो गई भाई? समय वो दूर नहीं है जब तुम्हारे मस्तिष्क की सारी जानकारी को निकाल करके किसी हार्ड डिस्क या किसी क्लाउड पर रखा जा सकेगा। ये क्या हो गया? मस्तिष्क की सारी जानकारी निकाल ली गई और उसको क्या कर दिया गया? स्टोर कर दिया गया। सिद्ध हो गया कि नहीं कि तुम्हारे चित्त में जो कुछ है स्मृति रूप में वो पदार्थ ही था। हार्ड डिस्क को जीवंत बोलते हो क्या कि जिंदा है, चैतन्य है बोलते हो? तो वैसे ही है। देखा है कभी कोई स्टोरेज डिस्क गिर जाए कई बार तो उसकी स्मृति गायब हो जाती है, और तुम भी गिर जाओ कई बार खोपड़े के बल, लग गई चोट तो क्या होता है? स्मृति गायब हो जाती है। दिखाई नहीं देता कि यहां मामला सारा पदार्थगत है। यही बात श्री कृष्ण कह रहे हैं। अरे सब एक है भाई, ये पंचभूत ही हैं तुम्हारी मन बुद्धि और अहंकार। इनमें भेद क्यों करते हो? मत कहो कि तुम पंचभूतों के दृष्टा हो, कहो पंचभूत ही है दृष्टा भी मेरा। पत्थर को देखने वाला भी पत्थर मात्र ही है, बस वो पत्थर से भी ज्यादा बुद्धू है। पत्थर कम से कम खून के आंसू नहीं रो रहा है अपनी जिंदगी में, पत्थर को कुछ हानि लाभ नहीं हो रहा है, पत्थर पत्थर है, संज्ञा शून्य। ये जो देखने वाला है ये अपने आप को संज्ञ मानता है, चैतन्य मानता है और खूब दुख पाता है। जो कुछ भी घटना घट रही हो आपके साथ, उसके साथ आप चेतना शब्द जरा हटा दीजिए, लगाइए मत, और फिर देखिए कितना आसान हो जाता है सब कुछ। इसको एक सूत्र की तरह मानिए। नुस्खे या विधियां आमतौर पर मैं सुझाता नहीं, या बताता भी हूं तो बड़े सूक्ष्म और गुप्त तरीके से। आज बात प्रकट हुई जा रही है।
चढ़ रही है कामना, जो ही ध्यान धरेंगे कि कामना नहीं चढ़ रही, ये कोई केमिकल है जिसका स्तर बढ़ रहा है और कुछ नहीं हो रहा, त्यों ही आप तीसरे तल से उठ के दूसरे तल पे आ गए। और तीसरे तल पर बने रहने का तरीका क्या है कि कामना उठी और आपने कहा मुझे कामना उठी है। कामना सताती है, मोह सताता है, क्रोध सताता है, होता है ये सब। जो भी भावोदय हो रहा हो भीतर, मन की जो भी लहर आपको अपनी गिरफ्त में ले रही हो, अगर उसकी गिरफ्त में बने रहना है तो कहिए मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे कामना आ रही है, मुझे भय आ रहा है। जितना ज्यादा आप कहेंगे मैं डरा हुआ हूं, उतना ज्यादा जो भी हो रहा है वो आगे बढ़ेगा। जो हो रहा है उसको अब आपकी ऊर्जा मिल गई, आपका समर्थन मिल गया। और अगर उस सब से हटना है, बचना है, जिसके शिकार हम सब हैं, तो कहिए ये जो भी कुछ हो रहा है हवा पानी आग मिट्टी है, पंचभूतों का खेल है, कोई रसायन है, भीतर कोई ग्रंथि है, आज सक्रिय हो गई है। कल रात लगता है कुछ ऐसा खा लिया कि आज खून में किसी द्रव्य का अनुपात थोड़ा बढ़ गया है, और कोई बात नहीं है, 4 घंटे प्रतीक्षा कर लो, जिस भी चीज का स्तर बढ़ा है थोड़ी देर में गिर जाएगा, सामान्य हो जाएगा। ये जो अभी आग उठ रही है कामना की, अपने आप शांत हो जाएगी। क्योंकि आग आग जैसी है, आग में प्राण होते हैं क्या? आग में चेतना होती है क्या? आग का कोई मैं होता है क्या? तो वैसे ही हमें भी जो आग उठती है, चाहे वो शोक की हो, चाहे हर्ष की हो, चाहे राग की हो, चाहे द्वेष की हो, वो आग मात्र है, उसमें मैं कहीं नहीं है। कुछ खाया है, कुछ पिया है, कुछ सूंघ लिया है, कुछ देख लिया है, कोई सूचना मिल गई है, कुछ पढ़ लिया है, इंद्रियगत तल पर कुछ ऐसा हो गया है, भौतिक पदार्थगत तल पर कुछ ऐसा हो गया है कि दूसरे पदार्थ सक्रिय हो रहे हैं कि निष्क्रिय हो रहे हैं, कि उनका घनत्व तो बढ़ रहा है, घट रहा है। जो कुछ भी हो रहा है पूरी तरीके से जड़ है, उसका मैं से कोई लेना देना नहीं। जिसने ये नुस्खा पकड़ लिया और श्रद्धापूर्वक अभ्यास करा, वो बहुत दूर तक जाएगा। जो हो रहा है वो बस हो रहा है, तुम्हें नहीं हो रहा है। जो हो रहा है वो बस हो रहा है, तुम्हें नहीं हो रहा है। बारिश हो रही है बाहर, बारिश हो रही है या तुम्हें बारिश हो रही है? तब तो आसानी से कह देते हो बारिश हो रही है, थोड़ी कहते हो मुझे बारिश हो रही है, या ऐसे कहते हो। और भीतर भी तो बारिश होती है। भीतर बारिश होती है कि नहीं होती है? कभी भीतर बाढ़ होती है और कभी रेगिस्तान। किसी दिन धूल का बवंडर हो तो तुम कहते हो मुझे धूल हो रही है। तो किसी किसी दिन ऐसा भी होता है ना कि भीतर सब धूल धूसरित ही हो जाता है। क्या है भीतर आज? बस धूल।
रेत उड़ रही है, जलती हुई रेत, सब शुष्क। मरुता ऐसी कि फटने को तैयार होता है ना। ये मत कहो कि वो मेरे साथ हो रहा है, वो बस हो रहा है। जैसे बाहर देख के कह देते हो बस हो रहा है, वैसे ही जब तथाकथित तौर पर भीतर हो रहा हो तब भी यही कहो कि ऐसा बस हो रहा है। ऐसा आनंद आएगा अपूर्व, कभी स्वाद पहले नहीं चखा होगा। बहुत 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 भीतर से दुख उठ रहा है, कष्ट दर्द उठ रहा है, और तुम बस कहते हो दुख है, दर्द है। ठीक वैसे जैसे बारिश है, मुझे नहीं है, बारिश मुझे नहीं है, दर्द भी मुझे नहीं है। अब तुम वो हो गए जिसे कृष्ण कहते हैं क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र से तो ऊपर उठ गए। तुम कौन हो गए? क्षेत्रज्ञ। कौन हो गए तुम? क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र से ऊपर उठ गए। क्षेत्र से अब तुम्हारा तादात्म्य नहीं रहा, एका नहीं रहा। ये क्षेत्रज्ञ ही है जो आगे जाकर कृष्ण में समाएगा, कृष्ण को पाएगा। इसने क्षेत्र को तो जानना शुरू किया ना। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र का ज्ञानी हो गया। क्षेत्र क्या है? निचला तल, वो है क्षेत्र। क्षेत्र माने एक फैलाव, एक विस्तार, संसार, समय और आकाश, उसको कहते हैं क्षेत्र। जो ही उससे ऊपर उठे, दूसरे तल पर आए। दूसरा तल किसका था? दृष्टा का। प्रकृति के संदर्भ में पराप्रकृति। वो जो वहां आकर बैठ गया वो कहलाया क्षेत्रज्ञ। वो क्षेत्र को जान रहा है, पर दृष्टि अभी भी उसकी किस पर ही है? क्षेत्र पर। क्षेत्र को जानने लग गया, पर शांति उसे अभी भी नहीं मिलेगी। शांति पाने के लिए उसे जरा अपने ऊपर देखना पड़ेगा, और ऊपर देखेगा ही वो उसकी मजबूरी है, क्योंकि अहम को क्या चाहिए? साथी। वो जो निचले तल पर था उसको तो छोड़ाए, बीच के तल्ले पर बैठ गए और वो भी अकेले। अब करोगे क्या? जो नीचे बैठे हैं सब, कितने बैठे हैं नीचे? 8। अरे शाबाश। फिर 10,000। नीचे कितने बैठे हैं? 8। इस 8 से कितने हैं? 800। उस 800 से कितने हैं? 800 करोड़। पृथ्वी की आबादी। तो जो नीचे बैठे हैं वो तो अब सुहाते नहीं। दिख गया कि इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। अब अकेले आकर बैठ गए हैं दूसरी मंजिल पर। नीचे जा नहीं सकते तो कहाँ जाना पड़ेगा? ऊपर ही जाना पड़ेगा। ऊपर कौन बैठे हैं? महाराज खुद बैठे हैं, हंस रहे हैं देख के। जाओगे कहाँ? जाओगे कहाँ? बात समझ में आ रही है? बोलते हैं 4 तरीके के लोग हैं जो मुझे भजते हैं। कौन कौन? एक जो रोगी हो शरीर से, हाय हाय पीठ टूट गई है, कह रहे ये मुझे बहुत भजते हैं अर्जुन, ये कृष्ण कृष्ण करते ही रहते हैं। बोलते हैं और कौन से लोग हैं जो मुझे भजते हैं? बोले जिनको कामनाएं बहुत ज्यादा हैं। खुद ही कहते हैं बीवी चाहिए, बच्चा चाहिए, संपत्ति चाहिए, यश चाहिए, ये मुझे बहुत भजते हैं। बोले ये दूसरे तरीके के हैं जो कृष्ण कृष्ण खूब करते हैं।
बोले एक तीसरे तरीके के हैं, मुमुक्षु, जो हैरान परेशान हो गए दुनिया से, कह रहे हैं मुक्ति दो, मुमुक्षा बहुत उठी है, मुक्ति चाहिए। मुक्ति की तीव्र इच्छा का ही नाम होता है मुमुक्षा। ये वो है जो दुनिया के सताए हुए हैं, कह रहे हैं तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, वापस बुला ले। और फिर कह रहे हैं चौथे हैं ज्ञानी। ज्ञानी माने जिनके लिए अब कृष्ण के अलावा कोई ज्ञेय वस्तु रही नहीं, जिनका अब दुनिया के ज्ञान से मन आगे आ गया। कृष्ण की भाषा में ज्ञानी वो नहीं जैसे दुनिया की बहुत खबर है। कृष्ण की भाषा में ज्ञानी वो है जो बस अज्ञेय से संबंध रखता है। ये बात कितनी विरोधाभासी है। जिसे जाना नहीं जा सकता, जो उसे जान जाए, सो हुआ कृष्ण का ज्ञानी। पर उसे जाना तो जा नहीं सकता, तो ये जान कैसे गए? उसको त्याग के जिसके रहते जाना नहीं जा सकता था। किसके रहते नहीं जाना जा सकता था? अपनी हस्ती के, अपनी वजूद के, अपनी अस्मिता के। अपनी अस्मिता के रहते नहीं जाना जा सकता था। बात बिल्कुल ठीक थी। तो हमने उसको ही छोड़ दिया तो जानने में बाधा था। जानने की ऐसी ललक थी, ऐसी भूख थी कि जो बाधा बन रहा था जानने में, हमने उससे कहा अब तू हट, हमें जानने दे। और जिसको हमने हटा दिया उसका नाम क्या था? वो जो हमारा नाम है। वो जो था, जो मेरा नाम लेकर चलता था, वही तो मुझे जानने नहीं दे रहा था उसको जो मैं हूं। तो हटा ही दिया मैंने उसको जो मेरा नाम लेकर चलता था, और जान गया उसको जो मैं हूं। यह है ज्ञानी। क्षेत्रज्ञ कौन हुआ? जो क्षेत्र से ऊपर उठाया है। कुछ कुछ मुमुक्षु के समतुल्य हुआ, दुनिया से ऊपर उठाया है। दुनिया से ऊपर उठाया है, पर अभी भी वो ज्ञाता किसका है? याद रखना, क्षेत्रज्ञ। ज्ञ माने ज्ञान। जान वो अभी भी किसको रहा है? क्षेत्र को ही जान रहा है। दूर से जान रहा है, ऊपर वाली मंजिल में बैठ के जान रहा है, ऊपर से नीचे देख रहा है, पर देख अभी भी किसको रहा है? संबंध उसने अभी भी नीचे से ही जोड़ रखा है, बस जरा दूर का। जब आप अवलोकन करते हैं तो आप किस तल से करते हैं? दूसरे तल से। जो लोग संस्था से कुछ दिनों से जुड़े हुए हैं वो भली भांति जानते हैं अवलोकन क्या है। कितने लोगों ने लिखे हैं आज तक अवलोकन? कुछ लोगों को छोड़कर सभी ने, सभी जानते हैं। वो किस तल का काम हुआ? वो दूसरे तल का काम हुआ। और फिर लिखते लिखते लिखते, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, एक स्थिति ऐसी भी आती है कि आप कहते हो जिसके बारे में लिखवा रहे हो आचार्य जी, उसमें ऐसा रखा क्या है कि उसके बारे में लिखवा रहे हो? और जिसमें कुछ रखा है, जिसका कुछ मूल्य है, उसके बारे में तो कुछ लिखा जा नहीं सकता आपके इन व्हाट्सएप ग्रुप्स पर। जिसके बारे में आप लिखवा रहे हो उसके बारे में लिखते लिखते ऊब गए। जिसके बारे में आप लिखवा रहे हो कौन था? अरे वो जो मेरा नाम लेके चल रहा है। यतेंद्र किसके बारे में लिख रहे थे लगातार? यतेंद्र के बारे में। यतेंद्र बोली ये यतेंद्र बहुत फूहड़ है, इसके बारे में लिखते लिखते ऊब गया। इसके बारे में और लिखवाओगे तो निढाल हो जाऊंगा, यहीं ढुलक जाऊंगा। इसमें कुछ रस ही नहीं है। मेरा इससे ऐसा नाता टूटा है कि इसकी ओर देखने की मेरी कोई इच्छा नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे इससे बैर है कि द्वेष है, मुझे इससे बस ऊब है, अनिच्छा है, द्वेष नहीं है। राग हटा है, बैराग है। अंतर समझना। मुझे यतेंद्र से घृणा नहीं हो गई है, बस इतना है कि पहले यतेंद्र से राग था, अब वैराग्य है। यह नहीं हुआ है कि पहले राग था अब
द्वेष है, मुझे कोई ग्लानि इत्यादि नहीं है, मुझे अपने ऊपर कोई चिढ़ नहीं है, मुझे स्वयं से कोई ग्लानि नहीं है, मुझे अपने ऊपर कोई शर्म इत्यादि नहीं आ गई है, मुझे बस स्वयं से अरुचि हो गई है, रुचि नहीं बची, किसी भी तरह की रुचि नहीं। राग भी रुचि है और द्वेष भी। न मुझे राग की रुचि बची है, न मुझे द्वेष वाली रुचि बची है। बस आचार्य जी माफ करो, यतेंद्र की ओर देखने का मन नहीं करता। मुझे तो ये नहीं समझ में आता आचार्य जी, आप कैसे यतेंद्र की ओर देखे ही जाते हो, देखे ही जाते हो। आपने उसको इतना देख लिया, बड़ी बात, हमसे अब नहीं देखा जाता, हमें माफ करो। एक स्थिति वैसी आ जाती है, पर बहुत दूर की स्थिति, उसकी आमतौर पर मैं चर्चा करता नहीं। जो पहले तल पर बैठा हो उससे तीसरे तल की बात करना उचित नहीं होता। जो पहले तल पर बैठा हो उससे बात मैं लगातार किसकी करता हूं? दूसरे तल की। तो मैं कहता हूं अपने आप को देखो, क्षेत्रज्ञ बनो, क्षेत्रज्ञ बनो, क्षेत्रज्ञ बनो, दृष्टा बनो। दृष्टा रहे आए रहे आए रहे आए रहे आए तो कौन जाने एक दिन इतने मिट जाओ कि साक्षी हो जाओ। याद रखना, तुम साक्षी नहीं हो जाओ, तुम्हारा मिटना साक्षी हो जाएगा। दोनों बातों में बहुत अंतर है। अधिकांश लोग जो साक्षी की साधना करते हैं इसीलिए असफल रहते हैं, वो साक्षी हो जाना चाहते हैं। तुम साक्षी कभी नहीं होते, तुम्हारा मिटना साक्षित्व कहलाता है। हम चाहते हैं हम बने रहें और हमारा नाम हो जाए साक्षी। नहीं नहीं नहीं, तुम साक्षी कभी नहीं हो पाओगे। आपने भी साक्षी के बारे में बहुत बार प्रश्न करे हैं। साक्षी होना संभव ही नहीं है, साक्षी ना होना संभव है। अंतर समझ रहा? जब आप नहीं हैं, जब कुछ नहीं है तो साक्षित्व मात्र है। जब तक कुछ भी चल रहा है तब तक या तो दृष्टा हैं आप या सहभागी हैं, प्रतिभागी हैं। साक्षी कहां से हो गए? साक्षी वो जिसकी कुछ देखने में भी रुचि नहीं। क्षेत्रज्ञ को या दृष्टा को साक्षी नहीं कहते। जब आपकी देखने में भी रुचि न बचे तो हुए आप साक्षी। तो साक्षी कौन? ये ना कहो वो जो सब कुछ देखता है वो साक्षी, कहो जो कुछ नहीं देखता है वो साक्षी। हमारी प्रचलित परिभाषा क्या है? जो सब कुछ देखे वो है साक्षी, वो जो कुछ नहीं देखे। साक्षी वो जिसकी आंखें बंद हो गई हैं या कम से कम आधी बंद हो गई हैं, जैसे किसी कबीर की, किसी नानक की, किसी बुद्ध की। वो हुआ साक्षी। उसको दिख ही नहीं रहा, अब उसको अरुचि हो गई। वो नहीं आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है ऐसे। जब देखा है कोई बहुत उत्सुक हो जाता है किसी विषय में तो कहते हो ये दीदे फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? कहते हो कि नहीं कहते हो? तो संसार में लिप्तता का प्रमाण है अति सक्रिय इंद्रियां। आंखें फाड़ के देख रहे हैं या खरगोश के कान, ये संसार में लिप्तता का प्रमाण है। चल क्या रहा है? साक्षी वो जिसे कोई मतलब ही नहीं कि चल क्या रहा है। अरे चल रहा होगा जो चल रहा होगा। हम वहां हैं जो अचल है, जो कभी चलता ही नहीं। समझ में आ रही है बात? तीसरे तल की छोड़ दो, दूसरे तल की बात समझ में आ रही है? 3 और 5 में भेद कर दिया है। तुम फंसे इसलिए हो क्योंकि तुम 3 को 5 से अलग समझते हो। और 3 और 5, फिर से दोहराओ, 3 और 5 अध्यात्म माने 3 बराबर 3 बराबर 3 और 5 को अलग अलग नहीं देखना है। ये खंभा नहीं है, ये क्या है? ये खंभा नहीं है, ये क्या है? अरे मेरी अकड़ है। भीतर की जड़ता को बाहर की जड़ता से भिन्न नहीं मानना है। ये 8 एक हैं भाई। 3 और 5 को अलग अलग मत समझना, ये 8 एक हैं। 3 बराबर। हमारी गलती यह है कि हम 3 और 5 को अलग अलग मानते हैं। हम इसको खंभा मानते हैं
और इसको इंसान मानते हैं। ये भी खंभा ही है, चलता फिरता खंभा। बात समझ में आ रही है? तो जो बाहर है वो कीचड़ क्या है? मैं नहीं, भेजा है मेरा। वो कीचड़ क्या है? और ये बात काव्यात्मक नहीं है, ये बात तथ्यात्मक है। वो भी जड़ है, ये भी जड़ है, दोनों में कोई चेतना नहीं है। मस्तिष्क की किसी गतिविधि में चेतना नहीं है। चिकित्सा शास्त्र आपको बताता है कि चेतना का निवास मस्तिष्क में है। अध्यात्म आपको बताता है कि मस्तिष्क जड़ है। जड़ माने पत्थर, जड़ माने मशीन, जड़ माने हवा पानी, जड़ माने पंचभूत। तो चिकित्सा शास्त्र आपको बता देगा कि मस्तिष्क में कौन बसती है? चेतना, है ना? श्री कृष्ण तुमसे कह रहे हैं मस्तिष्क में चेतना नहीं बसती। मस्तिष्क भी ठीक वैसा ही है जैसे सामने पड़ा पत्थर। तुम्हारे शरीर में बहुत कुछ है, जैसे बाकी सब कुछ है वैसे ही मस्तिष्क है। तुम अपने थूक को चैतन्य बोलते हो क्या? तो मस्तिष्क में बह रहे रक्त को चैतन्य क्यों बोल रहे हो? वहां भी तो बिना रक्त के कोई काम नहीं होगा कि होगा? मस्तिष्क जो कुछ भी है सबसे ज्यादा उसमें क्या है? रक्त। रक्त चैतन्य होता है क्या? नहीं होता ना। मस्तिष्क भी चैतन्य नहीं है। जब मस्तिष्क चैतन्य नहीं तो मस्तिष्क से संबंधित जो भी तुम्हारे उद्वेग हैं, संवेग हैं, वो चैतन्य कैसे हो गए? बुद्धि चैतन्य कैसे हो गई? भावनाएं चैतन्य कैसे हो गई? डकार मारते हो तो कहते हो क्या कि जो हुआ अभी वो बड़ा मूल्यवान था? वो तो तुम कहते हो शारीरिक घटना है ना? शारीरिक घटना है ना? शारीरिक घटना है। पेट में गैस बढ़ गई तो मुंह से डकार आ गई। ठीक वैसे ही आंसू है, मात्र शारीरिक घटना है, भावों में कोई चेतना नहीं। ये बात सुनने में बड़ी बुद्धि विरुद्ध लगेगी, पर बुद्धि तो खुद ही जड़ है। कोई बात नहीं, बुद्धि विरुद्ध हो कोई बात तो होती रहे, हमें क्या लेना देना। डकार मार के कभी कहते हो क्या कि कोई बड़ी विशिष्ट घटना घटी है? नहीं कहते ना। तो वैसे ही तुम्हें प्रेम लगता हो, मोह लगता हो, मत कहा करो कोई विशिष्ट घटना घटी है। ये क्या है? डकार। पर हम अजीब लोग हैं, डकार की तो हम उपेक्षा कर देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे तथाकथित प्रेम या मोह का आदर किया जाए। कर दूंगा, पर फिर मैं तुम्हारी डकार की भी पूजा करूंगा। कोई हमारे सामने डकार मार दे, हम पर आमतौर पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं। पड़ सकता है अगर सामने जो बैठा है उसे तुम प्रेमी या प्रेमिका मानते हो, फिर तो बहुत पड़ सकता है। जानू ने डकार मार दी, लेकिन तुम्हारे सामने कोई रो दे तो तुम पर बड़ा प्रभाव पड़ जाता है। पड़ जाता है ना? पड़ जाता है ना? माथे से तुम्हारे पसीना छलकता है तो कहते हो क्या कि अरे देखो कुछ खास हो रहा है? कहते हो। तो आंखों से आंसू छलकते हैं, उसको खास क्यों मानते हो? श्री कृष्ण समझा रहे हैं इसीलिए फंसे हुए हो, और कोई वजह ही नहीं है तुम्हारे फंसने की। तुमने पसीने और आंसू को अलग अलग मान लिया। तुम जड़ को चेतन माने बैठे हो। जो 8 एक हैं उनमें से 3 को तुमने चैतन्य मान लिया है, उनमें से 3 को तुमने परा मान लिया है। वो 8 एक हैं। तुम गड़बड़ ये कर रहे हो कि 5 को 3 से अलग समझ रहे हो। वो 3 भी 5 जैसे ही हैं, बिल्कुल 5 ही हैं वो। तुम इसीलिए फंस रहे हो क्योंकि तुम 3 को 5 से अलग देख ही नहीं पा रहे। जिसने उस 3 को 5 जैसा देख लिया उसके 3 शुद्ध हो जाते हैं और 5 को वो ठिकाने लगा देता है। 3 शुद्ध हो जाते हैं और 5 को वो 5 की जगह पहुंचा देता है।
पत्थर है, पत्थर की औकात में रह। तू पानी है, अमृत नहीं हो गया। जड़ है, जड़ की जगह रह, चैतन्य नहीं हो गया तू। आंसू बह रहे हैं, तुम कहोगे है क्या ये? पानी। पर हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा, इन्होंने हमें क्या सिखाया है? आंसुओं को बड़ा भाव देना। भीतर से कामना उठी, हम उसको नाम क्या दे देते हैं? प्रेम का। 5 को तुरंत 3 से अलग कर दिया। 3 को उठा करके हम किस दर्जे पर रख देते हैं? 3 हमें श्री कृष्ण बता रहे हैं किस दर्जे के अधिकारी हैं? निचले, 3rd क्लास। वो अधिकारी किस तल के हैं? तृतीय तल के, तीसरे दर्जे के। और उनको हम दर्जा कौन सा दे देते हैं? दूसरा। तो दूसरा है। आशिक लोग पहला दे देते हैं। साहिल भाई, आशिक लोग तो जो बिल्कुल निचले तल्ले की चीज होती है उसको आसमान की चीज बना देते हैं। कहते हैं परम प्रेम हुआ है मुझे। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि तुम्हें जो हो रहा है वो क्या था। मिट्टी, पानी, कीचड़, आग, उसको तुमने पूजना शुरू कर दिया। साधारण झाड़ में आग लगी थी, उसको तुमने जीवन की ज्योति बना लिया। साधारण झाड़ की आग है, जीवन की ज्योति नहीं है साहिल। समझ में आ रही है बात? झाड़ की आग को जीवन की ज्योति नहीं कहते। झाड़ में आग तो लगेगी, गर्मी बहुत है और ग्लोबल वार्मिंग। झाड़ जले ना तो झाड़ कैसा, पर उसे तुम जिंदगी का प्रकाश मत समझ लेना। जिसने ये कर लिया वो पहले ही तल पर रह जाएगा। तीसरा छोड़ दो, दूसरे पर भी नहीं आ पाएगा। आओगे कैसे भाई? तुमने तो पहले कोई बना दिया, दूसरा भी और तीसरा भी। जिसने पहले कोई दूसरा और तीसरा समझने की भूल कर दी, वो कैसे आएगा कभी दूसरे और तीसरे पर? क्या आ सकता है? तीसरे दर्जे में सफर करा है? अरे 3 टायर में, उसमें खतरनाक बात होती है बहुत। वो ऐसे ही उसको तीसरा दर्जा नहीं बोलते। उसमें खतरनाक बात ये होती है कि उसमें डब्बे के भीतर ही 3 तल्ले होते हैं। और मैंने अजब नजारा देखा है कि उसी डब्बे के तीसरे तल्ले पर जो बैठा हुआ है वो अपने आप को नीचे वालों से श्रेष्ठ समझ रहा है। ये हमारा हाल है। हम सब तीसरे तल्ले के खिलाड़ी हैं, पर तीसरे तल्ले में भी हम चढ़ गए हैं। ऊपर वाले पे हम सोच रहे हैं नीचे वालों से श्रेष्ठ हो गए। वो ऐसे नीचे देख रहे हैं, बिल्कुल तिरस्कार की दृष्टि से कह रहे हैं ये घटिया लोग, छी। उन्होंने क्या करा है? उन्होंने किसी ऐसे को उच्चतम मान लिया है जो है तीसरे के ही तल का। बात समझ में आ रही है? हो तुम अभी तीसरे दर्जे में ही, लेकिन थोड़ा सा ऊपर चढ़ गए हो तो तुम्हें लग रहा है कि तुम पहले दर्जे में आ गए। ऊपर वाली बर्थ मिल गई है तो तुम सोच क्या रहे हो कि शायद हम फर्स्ट एसी में आ गए। 3rd टायर की ऊपर वाली बर्थ को तुमने क्या बना लिया? प्रथम वातानुकूलित। कीमत अदा करी नहीं है। मैं तो वहीं पे आके अटकता हूं। दाम चुकाए हैं, दाम चुकाए नहीं तो क्यों सोच रहे हो कि पहले दर्जे में आ गए? यही बात कृष्ण समझा रहे हैं। दाम तुमने चुकाए नहीं और बातें तीसरे की। दाम चुकाने के समय तो ठन गोपाल और बातें गोपाल की। गोपाल उनके लिए हैं
जो दाम चुकाएं। समझ में आ रही है बात? अब मैं थोड़ी कड़ी बात कहूंगा, कहनी जरूरी है। घिसिएगा अपने हाथ को, गर्मी भी है उमस भी है, देर तक घिसेंगे तो पाएंगे गर्म ही हो गया और थोड़ी मैल होगा। हथेलियां भी जोर से देर तक घिसते रहो तो थोड़ी मैल। आबो हवा का असर है, क्या कर सकते हो, कितनी भी बार हाथ धो घिसोगे तो। इसे हम क्या कहते हैं? मैल। क्या कहते हैं? मैल। मैल को ही कहा गया है रज। जानते हो, मैल के लिए ही पर्याय है रज। स्त्री और पुरुष के जननांगों से जो द्रव्य प्रवाहित होते हैं उन्हें भी कहा गया है रज। शरीर का मैल। वही मैल हथेली पर है तो तुम्हें दिख जाता है कि मैल है, उसको तुम हटा देते हो। पर वही मैल जब संतान बनकर सामने आ जाता है तो तुम उसको तीसरे दर्जे का क्या पहले दर्जे का स्थान देना लग जाते हो, है ना? दिखाई ही नहीं पड़ता कि रज मात्र है और कुछ नहीं, मैं किस चक्कर में पड़ रही हूं, तब समझ में ही नहीं आता। कृष्ण की सलाह का उल्लंघन कर दिया ना। वो कह रहे हैं 3 बराबर 5 और आपको लग गया कि 3 बराबर न जाने क्या, न जाने क्या। शरीर का सामान्य साधारण उत्सर्जन है, जैसे पसीना, जैसे मैल, रज, रज मात्र है। पर बड़ा मोह का धागा जोड़ लिया, और जब पहले ही तल पर इतना मोह बैठा लिया तो दूसरे और तीसरे को तो भूल ही जाओ। भूल जाओ क्या, भूल जाते हो, भूल गए हो। बता रही है। और इतना ही नहीं है, ये बात कितनी कठोर लग रही होगी, पर करूं क्या? श्री कृष्ण पर बोल रहा हूं, जो बार बार कहते हैं कि 2 ही चीजें हैं जो तुम्हें मारे डाल रही हैं, एक अहमता, दूसरी ममता। और गुणों में उन्होंने सर्वोपरि बताया है निर्ममता को। कहते हैं निर्मम हो अर्जुन, उसके बिना कोई काम नहीं चलेगा। बीमारियों में उन्होंने ऊंची से ऊंची बीमारी बताई है ममता, और गुणों में उन्होंने सर्वोपरि बताया है निर्ममता को। मम का भाव मत रखो। तो अगर श्री कृष्ण साथ हैं तो उन्हीं की भाषा में कुछ बातें करनी पड़ेंगी। मुझे मालूम है वो थोड़ा कठोर लगेंगी। शिल्पी के प्रश्न से आज हमने शुरुआत करी थी। अगर शिल्पी सुन रही होंगी तो समझ रही होंगी कि क्यों फंसी हुई हैं। बार बार कह रही हैं दुनिया में सर्वत्र माया दिखाई देती है, श्री कृष्ण क्यों नहीं दिखाई देते? यही प्रश्न गीतिका ने पूछा है। गीतिका, जब निचले तल वाले को ही ऊपर का समझ लिया तो ऊपर वाले की संभावना खत्म हो गई ना? बिल्कुल हो गई कि नहीं हो गई? बोलो। अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने अहंकार को, अपनी बुद्धि को, अपनी योजनाओं को, इन सब को पाषाण जानो। पाषाण माने पत्थर। अपने भीतर के सारे शोर को, सारे कोलाहल को, सारी गतिविधि को मात्र रासायनिक प्रक्रिया जानो।
भीतर गुड़गुड़ गुड़गुड़ क्यों उठ रही है? कहाँ? पेट में नहीं, दिमाग में। क्यों हो रही है? अरे 2 केमिकल जाकर के मिल गए हैं और कुछ नहीं हो रहा है। बहुत महत्व देने की जरूरत नहीं है। साहब कह रहे हैं आज शाम से ही जब से घटा गहराई है आकाश में, दिल जरा गमगीन है। ये जरूर कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन हुआ है। जानते हो ना, बहुत सारी रासायनिक प्रक्रियाएं मात्र प्रकाश की उपस्थिति में ही हो सकती हैं। उनको क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। प्रकाश बढ़ता है तो प्रतिक्रिया हो जाती है, और नहीं होता प्रकाश तो नहीं होती। उसके उलट भी होता है। प्रकाश हो तो नहीं होगी, अंधेरा कमरा हो तो हो जाएगी। तो वैसे ही देखा है कई बार, होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल काली घटा घेर आई, उधर आसमान में काली घटा घिरी, इधर तुम्हारे भीतर फोटोकेमिकल हुआ। लगेगा नहीं, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, वही आग सीने में फिर जल उठी है। अरे ये फोटो केमिकल काम चल रहा है भाई, तुम किस चक्कर में फंस रहे हो? अभी बादल छटेंगे, सूरज निकलेगा, तुमको फिर याद आ जाएगी पंसारी की दुकान। कहोगे भक्त, लौंग और धनिया तो रह ही गया, और फिर वो जो तुम्हारी एक्स है वो बहुत पीछे छूट जाएगी। कुछ ऐसे ही दिन थे कि जब हम मिले थे। और देखा है रात गहराते ही ऐसे ऐसे विचार आने लगते हैं जो दिन में नहीं आते। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है ये सारा खेल पदार्थ का है। कई फूल होते हैं, दिन में खिलते हैं, रात में बंद हो जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है ये उनका मैं है जो निर्णय कर रहा है? बोलो, उनकी अस्मिता निर्णय कर रही है क्या कि अब खिलना है, अब बंद होना है? कैसे खिल रहे हैं, कैसे बंद हो रहे हैं? प्रकाश आया, रासायनिक प्रक्रिया हुई, वो खिल गए और बंद हो गए। वैसे ही हमारा भी होता है। बेला महका रे महका आधी रात को, दिल क्यों बहका रे बहका आधी रात को। अरे ये लोचा सनलाइट का है और कोई बात नहीं है। इसमें शायरी आशिकी की कोई जरूरत ही नहीं है। ये बात समझ में नहीं आती। अभी हंस रहे हो, पर अभी जैसे ही 12 बजेंगे रात के, देखना, कहोगे आचार्य जी अब थोड़ा सा जाने दो ना। बात समझ में आ रही है? आम का पेड़ 4 साल 5 साल का हो गया, फिर उस पर क्या लगे? अब पहले ही साल से तो नहीं लग जाते, नहीं लग जाते ना। और ये भी जानते हो कि यूं ही नहीं लगते, वहां भी निषेचन की पूरी प्रक्रिया होती है। निषेचन समझते हो क्या? हाँ, पॉलिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, सब पूरा होता है वहां पर। तो वहां तो तुम नहीं कहते कि आम के पेड़ ने तय किया है कि अब फैमिली बनानी है। कहते हो क्या कि आई एम प्लानिंग अ फैमिली नाउ, आफ्टर ऑल आई एम जस्ट एन आम ट्री। अन्य आम वृक्षों की तरह मैं भी अब एक परिवार बनाना चाहता हूं। वहां तो बस आम लग जाते हैं, लटक जाते हैं, तुम तोड़ लेते हो, चूस लेते हो। तुम ये थोड़ी कहते हो कि इसका परिवार खराब कर दिया मैंने, या कि अब ये वंशहीन हो जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं करते। रस चूसा, गुठली उछाल दी, यही करते हो। यही काम तुम्हारे साथ होता है। एक उम्र आती है, उसके बाद तुम्हारे भी आम तैयार हो जाते हैं, पर तुम मानते ही नहीं कि ये जो हो रहा है ये उम्र का खेल है, रासायनिक है, बिल्कुल आम की तरह। तब तुम्हें आम आम और गुठली गुठली नहीं नजर आते। तब तुम्हें लगता है जन्नत का छत्ता है, उसमें से शहद बरस रहा है। तब तुम शायरी करते हो। इस शायरों ने बड़ी
ऐसा ऐसा। सबके साथ हुआ है ना ऐसा? हुआ है ना? और जब वो सब कुछ हो रहा होता है तब बिल्कुल नहीं समझ में आता अमराई है। अमियाँ हैं छोटी तो खट्टी है, थोड़ी देर में मीठी हो जाएंगी। ये सब पदार्थगत बात है। मीठा माने क्या? कुछ भी नहीं। सुक्रोज, फ्रक्टोज। मीठा माने क्या? मीठा माने न हर्ष, न प्रसन्नता, न प्रेम, न परिवार। मीठा माने सुक्रोज। ये बात हमें नहीं समझ में आती। नहीं आती ना? मैं जब पहले कॉलेज जाता था, लड़कों से कहता था कि बेटा तुम इतना प्रेम प्रेम करते हो, एक इंजेक्शन तुमको अभी लगा दें, तुम बिल्कुल भूल जाओगे प्रेम को। तुम्हें प्रेम से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तुम कहोगे चीज क्या होती है, क्योंकि वो खेल ही सारा थोड़े से रस का था। उस रस से तुमको विरस कर दिया अगर, कोई प्रेम बचने नहीं वाला। और उसका विपरीत भी उतना ही सत्य है। जो रस तुमको अभी संचालित कर रहा है, उसी रस के तुम्हें 2 इंजेक्शन अभी ठूस दें, तुम्हें जितनी लड़कियां हैं सबको बचाना मुश्किल हो जाएगा। उन्हें घेर करके बाहर ले आना पड़ेगा, ऐसे उद्दंड होके उछलोगे। यहां बगल के कमरे में एक खरगोश सो रहा है, आज ही अनु ने उसकी न्यूटरिंग कराई है, बहुत उदास है। लेकिन उसकी उदासी बस आज की। अब उसे याद ही नहीं रहना कि प्रेम इत्यादि क्या होता है। हम सोचते हैं बात दिल की है। बात दिल की नहीं, बात पंचभूत की है। तो दिली इन सब बातों को किसका दर्जा देना है? पंचभूत का ही, मिट्टी पत्थर पानी का ही। उससे चीजों की हैसियत नहीं। यही श्री कृष्ण का सूत्र है। थोड़ा सा करके देखिए, प्रयोग करके देखिए। शिविर के इन कुछ दिनों में ही कम से कम ये प्रयोग करिए। मन में जैसे ही कुछ बढ़े, जैसे ही कोई भाव चढ़े, तत्काल कहिए जरूर ये रसायन BCD है। आप नाम नहीं जानते, हालांकि अगर आप वैज्ञानिक हों और मस्तिष्क की संरचना में आपकी शिक्षा हो, तो आप ठीक ठीक बता भी पाएंगे कि ये कौन सा केमिकल है जो अभी आप पर चढ़ रहा है। आप नाम समेत बता देंगे। अभी आप नाम नहीं जानते, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी केमिकल है वो है तो केमिकली। तो आप कह दीजिए ये जरूर JCK है। तो अब JCK से बच गए आप। लेकिन उस JCK को आपने अगर कह दिया मोह, तो मारे गए। किसी पर बहुत क्रोध आ रहा है, तुरंत क्या बोलना है? अरे STS हो रहा है मेरा। क्या हो रहा है? STS हो रहा है। STS चढ़ा है, आधा 1 घंटा लगता है, STS उतर जाएगा। आधा 1 घंटा लगता है, इससे ज्यादा लगता ही नहीं। इच्छा की दुर्बलता यह है कि जैसे सब झूठ अनित्य होते हैं, इच्छा को भी तो अनित्य होना ही पड़ेगा ना। तो आएगी, अपने पूरे गतिबल के साथ, आवेग के साथ आएगी, बड़ा उसमें मोमेंटम होगा और बड़ी जोर की आपको लहर मारेगी, थपेड़ा। एक बार झेल जाओ, बस जीत गए। वो जो उसका एक थपेड़ा होता है वो जीतना ही मुश्किल होता है। एक बार झेल जाओ, वो दुर्बल पड़ जाएगी। एक बार झेलने का ही अभ्यास करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। यही सूत्र है। याद रखना, इच्छा को तुम्हें मारने की जरूरत नहीं, वो अनित्य है, स्वयं जाएगी। इच्छा सत्य थोड़े ही है कि बनी ही रहेगी, बनी ही रहेगी। कोई इच्छा है जो बनी ही रहती है? कभी है एक भी इच्छा ऐसी? तो इच्छा का काम है लहर की तरह आना और लहर की तरह गुजर जाना। तुम्हें बस ये करना है कि जब उसका थपेड़ा आए आए आए, एक बार की झेल जाओ।
कभी जाकर समुद्र की रेत में खड़े हुए हो, थोड़ा सा अंदर समुद्र के किसी बीच इत्यादि पर हुए हो? लहरें आती हैं और थपेड़ा मारती हैं और उसको झेल गए तो वापस लौट जाती है, फिर अगली आती है, फिर थपेड़ा मारती है। वो थपेड़ा बस झेलना, और उसको झेलने की भी विधियां होती हैं। जो लोग थोड़े अनुभवी तैराक हैं वो जानते हैं कैसे झेलना है। बस झेल जाओ, बह मत जाओ उसके साथ, उसके बाद सब आसान है। उसका प्रमुख हमला झेल जाओ, उस वक्त न तादात्म्य कर लो न विरोध कर लो। न तादात्म्य कर लेना है और न विरोध इत्यादि करना है। क्या करना है? खड़े रह जाना है, बस हो गया। बस सूत्र स्पष्ट हो रहा है। उस खड़े रहने के क्षण में तुम प्रोन्नति कर जाते हो दूसरे तल पर। जिस क्षण तुमने लहर के साथ बह जाने से इनकार कर दिया, ठीक उसी क्षण, देरी नहीं लगती, ठीक उसी क्षण तुम दूसरे तल पर पहुंच गए। लेकिन वापस आने का रास्ता अभी खुला हुआ है। अभ्यास अगर पूरा नहीं है तो दूसरे से फिसल करके फिर पहले से मतलब मेरा भाई तीसरा निचला। अभ्यास अगर पूरा नहीं है तो निचले तल से उठ के दूसरे पर पहुंचोगे और फिर गिर जाओगे। जैसा कि कई लोग बताते हैं कि आचार्य जी आपको सुनते हैं तो ठीक है, हफ्ते भर बाद भी तक भी ठीक है, और उसके बाद ढाक के 3 पात। अभ्यास करना पड़ता है। गीता में आरंभ में ही श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, देख अर्जुन 2 बातें, वैराग्य और अभ्यास। वैराग्य और अभ्यास। अभ्यास बिना काम नहीं बनेगा। जिसको श्री कृष्ण अभ्यास कहते हैं उसी के लिए मेरा पसंदीदा शब्द है क्या है? साधना। जिसे कहते हैं श्री कृष्ण अभ्यास, उसे मैं कहता हूं बार बार साधना। बिना साधना काम नहीं चलेगा। साधना के साथ मजेदार बात ये, जब तक शुरू ना करो तब तक बड़ी मुश्किल लगती है। जो साधना से जितनी दूर है, जो साधना के जितने आरंभिक तल पर है, उसे साधना उतनी दुष्कर लगेगी। और जैसे जैसे जो साधना में आगे बढ़ता जाएगा वो साधना को आसान पाता जाएगा। अगर कोई कहे साधना तो बड़ी कठिन है, इसका मतलब है उसने कभी साधना शुरू ही नहीं करी। जिसने शुरू ही नहीं करी उसे बहुत कठिन लगेगी। जो शुरू करके आगे बढ़ता जाएगा उसे क्रमशः आसान लगती जाएगी। बात समझ में आ रही है? कुछ खुल रही है बात? अध्यात्म का गणित बताइए। 3 बराबर और 3 श्री कृष्ण बोल गए मन बुद्धि अहंकार। आप उसकी जगह अपने चुनिंदा 3 रख दीजिए। आपके 3 क्या हो सकते हैं? मद, मोह, तृष्णा। जिसके जीवन के जो 3 कांटे हैं वो रख ले वहां पर। वो सब मन बुद्धि अहंकार के ही समकक्ष हैं। किसी के 3 हो सकते हैं महत्वाकांक्षा, उपलब्धि, प्रसिद्धि। महत्वाकांक्षा, उपलब्धि, प्राप्ति और प्रसिद्धि। इन 3 को तुरंत क्या मानना है? 5 बराबर हैं। 5 माने
मिट्टी, कीचड़, आग, धुआं, बादल। जो भी तीन तुम्हारे अंतर जगत पर छाए रहते हो, तुम्हारे मन पर चढ़े रहते हो, घेरे रहते हो, उनको तुरंत क्या जानना है? वही पांच, वही पांच, वही पांच। जो इस बात को समझ गया, जो इन आठों को एक जान गया, उसने कर लिया अष्टांग योग। ये सबसे बड़ा अष्टांग योग है। इन आठ को एक जान लो।